जैन साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था और बताया था कि आप 15 से 20 दिन के अंदर बहुत सारे आरआरसी से और पैनल देखने को आपको मिलेंगे। उसी की दिशा में एक और कदम बढ़ता हुआ एक हमारा जो पैनल आया है वो आरआरसी जयपुर से आया है। किससे आया है? आरआरसी जयपुर ने जारी कर दिया है, जो कि वहाँ पर अभी फर्स्ट डीवी के लगभग 10, जहाँ तक मुझको जानकारी है 10 फर्स्ट डीवी के 10 B2C1 कैंडिडेट थे और बचे हुए सेकेंड थर्ड डीवी के कैंडिडेट थे। उनमें से 20 कैंडिडेट्स का पैनल आ चुका है, जो कि एक B2C1 कैंडिडेट का, जो कि 1.5 सालों से अपनी नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सर्वप्रथम सभी भाइयों को जिन्होंने स्ट्रगल किया और इतना प्रताड़ित होने के बाद आज वो नौकरी पर जाने के लिए उनको नौकरी मिली है, तो उनको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई, हमारे सभी शेरों को बहुत बहुत बधाई। और अभी भी कुछ लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन करते थे कि साथ ऐसा नहीं है, प्रेशर नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब आप चीज़ें खुद अपने आंखों से देख रहे हैं। अभी भी आप अनजान बनने की कोशिश करें तो आपसे बड़ा नादान कोई भी नहीं हो सकता। तो इसी की दिशा में आज साथी हम लोग अपने इस आरआरसी की जो जयपुर ने दिया है, इसको हम इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं और इसकी बारीकियों को देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है, क्योंकि बारीकियां पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो आने वाले सभी आरआरसीज़ के लिए हमें पॉइंट भी क्रिएट करता है और आने वाली चीज़ों के लिए भी तैयार करता है। तो ये हमारा जो निकला है, जयपुर ने सबसे पहले जयपुर देने वाला, सभी B2C1 कैंडिडेट को जवाब देने वाला जयपुर था। कुछ कैंडिडेट्स बच गए थे जिन्होंने पेंडिंग रखा था, लेकिन सबसे पहले इसी ने क्लियर किया था। उसी की दिशा में एक है केंद्रीकृत रोजगार संख्या आरआरसी 1/2019 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु 12/3/2023 से 1/3/2023 के मध्य दो दस्तावेज सत्यापन हुआ। अभ्यर्थियों को चिकित्सा जांच हेतु रेलवे चिकित्सालय भेजा गया था। दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा जांच परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को मेरिट आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित पद की चिकित्सा श्रेणी के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पैनल पर रखा गया है। आप रिक्तियों के विरुद्ध इनका पैनल ये तात्पर्य हो सकता है कि मेरे पास कम सीटें थी, मैंने कहीं से एडजस्ट किए हैं। रिक्तियों के विरुद्ध एक इन्होंने शब्द बोला हुआ है। कुछ अभ्यर्थी B2C1 चिकित्सा श्रेणी में फिट थे तथा मेधा सूची उनकी प्राथमिकता चिकित्सा श्रेणी के अनुसार उनके लिए सुटेबल पद पर उपलब्ध नहीं होने तक अभी तक पैनल में कुछ जो B2C1 कैंडिडेट पेंडिंग थे, क्योंकि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो था और उनकी जो मेधा सूची थी वो उसमें ऊपर नहीं थी, इसके कारण इनको नहीं रखा गया था। लेकिन अब प्रोविजनल पैनल पर रखे गए अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित मंडल यूनिट पर कार्य ग्रहण करने के कारण से C1 चिकित्सा श्रेणी हेतु सुटेबल पदों में हुई रिक्तियों के एवज में रिप्लेसमेंट पैनल की मांग एवं निम्नलिखित रोल नंबर के अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा जांच हेतु रेलवे चिकित्सालय में चिकित्सा जांच करवाए हेतु 6 माह अगर हो गए तो उसके बाद आपको जांच वहां करवानी पड़ेगी। फिर से आपका मेडिकल होगा पर बुलाया जा रहा है, ताकि पात्रता की सभी शर्तों को पूरा किया जा सके और प्रोविजनल पैनल पर अग्रिम कार्रवाई की जा सके। तो ये 20 कैंडिडेट्स का रोल नंबर दिया है, आप काउंट कर लीजिए, अपना मिला लीजिए। अगर आप इन 20 कैंडिडेट्स में हो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब आप ये समझिए कि इनके पास 20 सीटें नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहीं से सीटें एडजस्ट की हैं। बहुत बहुत ये सभी को कि ये हम लोगों ने जो दिल्ली पर कार्य किया उसका ये प्रेशर है। वहाँ से दिए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार, जो दिशा निर्देश दिए गए उसके अनुसार इन्होंने ये पैनल जारी किया है। अतः उक्त सारणी में दिए गए रोल नंबर के अभ्यर्थी पुनः चिकित्सा जांच करवाने हेतु रेलवे भर्ती कक्ष बिल्डिंग नंबर 4 द्वितीय कक्ष द्वितीय तल केंद्रीय रेलवे अस्पताल के सामने द्वितीय प्रवेश द्वार के पास रेलवे स्टेशन जयपुर में दिनांक 20 सितंबर को जाना है। आपको 10 बजे मूल दस्तावेजों और 6 फोटोग्राफ के साथ उपस्थित हों। आपको 6 फोटोग्राफ ले जाना है और मूल दस्तावेज अपने जो भी हैं आप सारे दस्तावेज मूल रूप में ले जाइएगा।
तो ये आज 13 तारीख है, इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया, 20 तारीख को इनको बुला लिया गया है। तो आप जो भी हमारे साथी बचे हुए हैं, आप बिल्कुल भी अपने मन में निराशा न लाएं और 18 सितंबर का जो दिल्ली का एक बार और प्लान है कि अपनी जो बचे हुए कैंडिडेट्स की फ़ाइल है उसको अप्रूवल दिलाने के लिए किससे दिलानी पड़ेगी? रेल मंत्री जी से दिलानी पड़ेगी। रेल मंत्री जी से अप्रूवल के लिए हमें भारी संख्या में कम से कम 300-400 लड़का तो वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, तभी हम अपनी कार्य को पूरा करा सकते हैं। अगर आप लोग इतने नहीं आते हैं तो हम अपना कार्य कराने में असफल रहेंगे, जो हमको बार बार असफलता की ये गिराने का कार्य करेगी और हम अपने माँ बाप का सपना पूरा करने में असफल रहेंगे। तो सभी साथियों, हम लोग की मेहनत को बर्बाद मत जाने देना साथियों। तो आपको सभी मिलकर 18 सितंबर सुबह 6 बजे हर हाल में दिल्ली इंडिया गेट पार्क में पहुंचना है और अपने अभियान को एक बार फिर से सफल बनाना है। हारा वही जो लड़ा नहीं, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो कभी जीत नहीं सकता। मन का हारा हुआ व्यक्ति कभी दोबारा नहीं जीतता, लेकिन तन से हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत जाता है। तो हम लोग सिर्फ तन से हारे हैं क्योंकि हमारा B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, लेकिन मन से नहीं हारे, मन से हमको जीतना है। तो इसी की दिशा में ये सभी लोगों को एक ये जो मैं नोटिस आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए सभी 20 लोगों को बधाई। और आने वाले सभी पैनल, अभी आपको कुछ दिनों में और पैनल देखने को मिलेंगे, जो कि और कुछ लोग मेरे पर अभी भी क्वेश्चन उनको लगता है कि ये तो सिर्फ ऐसे बोलता है या तो इसको कुछ मालूम नहीं। तो आप वो बहुत नादान हैं कि वो मुझको नादान समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही नादान है। उन्होंने कोई भी मेहनत नहीं की है, ना ही दिल्ली स्तर पर, ना ही अपने RRC स्तर पर, और ना ही किसी चीज़ों को समझा है। हो सकता है आप मेरे से होशियार हों, लेकिन आप जो मेहनत करेगा फल उसी को चखने को मिलता है। इसी के साथ साथियों फिर मिलते हैं एक न्यू अपडेट में, जो आपको आपके जोन से निकले और आपका उसमें नाम हो। मैं उस अपडेट के लिए वेट करूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लिया करिए। मेरे इस यूट्यूब के छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में सहयोग करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।